अब ट्रेडर्स आज मुझे 15,000 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये 15,000 का प्रॉफिट करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 लॉट केपीआईटी के पुट ऑप्शन के बाई किए थे। ओवरऑल 25,000 का मेरा कैपिटल यूज़ हुआ था एंड आई मेड अ प्रॉफिट ऑफ 15,000। लेकिन ट्रेडर्स आज की वीडियो में मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ कि किस तरह से मैं एंट्री एग्जिट लेता हूँ, किस तरह से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं एकदम फ्री में। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है यहाँ पे, तो वीडियो एंड तक देखना। सबसे पहली चीज़ स्टेटस यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पे निफ्टी आईटी का चार्ट देखोगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मोमेंटम डाउन साइड यहाँ पे निफ्टी आईटी में आ रहा है। यहाँ पे मैं 1 डे का चार्ट यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे 3 फरवरी को जब वहाँ पे टेरिफ की न्यूज़ आई थी कि इंडिया ने एक डील क्रैक कर लिया, तब मार्केट गैप अप ओपन हुआ था। लेकिन उसके बाद से निफ्टी आईटी 1 वे डाउन साइड फॉल दे रहा है। अगेन अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हो आपको पता होगा उसके पीछे का रीज़न क्या है, एआई। यस, जिन आईटी इंजीनियर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने एआई बनाया, आज एआई सबसे पहले उन्हीं की जॉब लेने जा रहा है। एंड उसका एक सिंपल रीज़न भी है, अगर एआई को आगे जाके स्केल करना है देन एआई को खुद को बनाना पड़ेगा। इसलिए सारी की सारी कंपनीज ने सबसे पहले अपने एआई मॉडल्स को कोडिंग के लिए फाइन ट्यून किया, ताकि एआई खुद के कोड्स खुद लिख पाए और एआई आगे जल्दी जल्दी डेवलप हो पाए। बट दैट इज़ द रीज़न आज यहाँ पे आईटी इंडस्ट्रीज़ में एक खतरा आ रहा है। जितने भी लोग सॉफ्टवेयर जानते थे दे आर बिकमिंग इररिलेवेंट। आज उनका काम एक एआई विद इन फ्यू मिनट्स कर सकता है। एंड इंडिया के लिए ये एक बहुत बुरी खबर है, बिकॉज इंडिया में टीसीएस, इन्फोसिस, जितने भी टॉप की आईटी कंपनीज है, मेजोरिटी ऑफ देम प्रोवाइड सर्विसेज टू वेस्टर्न कंट्रीज। यानी कि फॉरेन में अगर कोई कंपनी को सॉफ्टवेयर डेवलप करना हो तो सॉफ्टवेयर उनका होता है, आईपी उनका होता है, नाम उनका होता है, लेकिन पीछे का सारा प्रोग्रामिंग कोडिंग हमारे इंडियन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स करते हैं। बट विद द हेल्प ऑफ एआई अब वो सारा काम वहाँ की कंपनीज, वहाँ के इंजीनियर्स से खुद करवा सकती है, बिकॉज अब 100 लोगों का काम एक एआई खुद कर सकता है। सो यहाँ पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आईटी सेक्टर गिर रहा है, अगेन ये बहुत बुरी चीज़ है, आई एम नॉट सेलिब्रेटिंग दैट थिंग, बट एज अ ट्रेडर जब मोमेंटम डाउन साइड में हो तो हमारा काम होना चाहिए कि डाउन साइड मोमेंटम में हम पुट ऑप्शन बाइंग करके प्रॉफिट करने की कोशिश करें, और आज मैंने वही किया। अगेन निफ्टी आईटी आज एक बहुत बड़े गैप डाउन के साथ ओपन हुआ था। इसका मैं आपको इंटरडे चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो पहले 5 मिनट में ही एक बहुत बड़ा डाउन साइड कैंडल दिया और बाद में कंटिन्यूसली पूरे दिन डे एंड तक वो गिरता ही रहा। अगेन मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, डेली आईटी सेक्टर गिरेगा मैं ये नहीं कह रहा हूँ। डेली अलग अलग सेक्टर का रोटेशन चलता रहता है। डेली बड़े लोग एक स्पेसिफिक टारगेट के साथ आते हैं कि आज हम इन ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में बाइंग करेंगे, इन ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में हम सेलिंग करेंगे, हमारा पोर्टफोलियो एडजस्ट करेंगे। बट आज काफ़ी एविडेंट था एंड कल बहुत सारी न्यूज़ भी इस टॉपिक के रिलेटेड थी। बट यहाँ पे मैं अपना तरीका बहुत स्ट्रक्चर रखता हूँ। देखो आज तो काफ़ी इजी डे था निफ्टी आईटी के बारे में, लेकिन दोस्तों अगर आप मेरा वेरीफाइड पीएनएल देखोगे पिछले 1 साल से भी ज़्यादा का, दिसंबर 2025 से अभी फरवरी 2026 चल रहा है, ऑलमोस्ट 13 मंथ का आपको यहाँ पे कंसिस्टेंसी दिखेगी। ये कंसिस्टेंसी न्यूज़ देख के नहीं आती, हर बार न्यूज़ सही हो वो ज़रूरी नहीं है। आपको एट द एंड ऑफ द डे अगर प्रॉफिट कमाना है तो आपको एक ही गोल रखना है। अगर मैं कोई ऑप्शन बाई कर रहा हूँ 100 रुपये पे, तो मुझे उसको 100 रुपये से ऊपर बेचना है, ठीक है। आपका प्रॉफिट मैथ्स पे डिपेंड है, आपने बाई सेल ऑर्डर अपने ब्रोकर टर्मिनल पे कितने पे लगाया उस पर डिपेंड करता है, और वो हमको देखना है डेटा में। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम राइट डेटा को फॉलो करें। तो यहाँ पे एक आपको छोटा सा स्नैपशॉट दे देता हूँ कि आज मैंने कैसे डिसीजन लिया था। अगेन यहाँ पे आज का दिन काफ़ी इजी था, डेली इस तरह से इतना इजी नहीं होता है, लेकिन सुबह जब मैं आया तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे बड़े लोग एग्रेसिवली आईटी सेक्टर पे सेलिंग कर रहे थे। जब मैंने उस पर क्लिक किया तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में सारे के सारे आईटी के स्टॉक्स आ गए। उनमें देखो आर फैक्टर हाईएस्ट कहाँ पे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आर फैक्टर, वहीं पे बड़े लोग सेलिंग कर रहे। तो आज केपीआईटी था, ओएफएसएस था, टेकएम था, एचसीएल टेक था, ये सारे स्टॉक्स थे और सारे स्टॉक्स ने मॉर्निंग से 1 वे डाउनफॉल दिया है। तो अगेन आज के दिन में बहुत लोगों ने बहुत इजी प्रॉफिट किया होता, लेकिन आज इजी प्रॉफिट में भी लोग एंट्री एग्जिट में गलती कर देते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है कि आप किस तरह से एंट्री एग्जिट सही तरीके से कर सकते हो, और इसके लिए कोई पेड टूल लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको स्टॉक्स ढूंढने में दिक्कत आ रही है देन अगेन यू कैन यूज ट्रेड फाइंडर, इट इज़ अ पेड टूल। बट एंट्री एग्जिट के लिए एक बहुत बढ़िया फ्री टूल लाया हूँ। आप यहाँ पे आ जाओ लेमन में। अब केपीआईटी में मैंने ट्रेड किया था, यहाँ पे उसका स्टॉक आ गया
ओके, अब मुझे यहाँ पे एंट्री लेना है। देखो मॉर्निंग से यहाँ पे डाउन साइड मोमेंटम चल रहा था, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक कस्टम इंडिकेटर बनाया है, आकाश ट्रेड फाइंडर एंट्री एग्जिट प्लॉटर। अगर आप यहाँ पे इनपुट पे देखोगे तो आपको दिखेगा बिल्ड बाय आकाश फॉर मोमेंटम ट्रेडिंग वाया TradeFinder.in। तो ये स्पेशली इंडिकेटर हमने इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मोमेंटम कैच करने के लिए बनाया है। 5 मिनट्स डिफॉल्ट टाइम फ्रेम आपको यूज करना है। अगेन ये इंडिकेटर कंप्लीटली फ्री है, बट ये आपको फ्री में तभी मिलेगा जब इस वीडियो के नीचे एक अकाउंट ओपनिंग लिंक है, फ्री अकाउंट ओपनिंग लिंक है। अगर आप उस अकाउंट ओपन कराते हो तो विद इन 2 डेज ये इंडिकेटर आपके टर्मिनल पे, लेमन के टर्मिनल पे ऑटोमेटिकली दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप डायरेक्टली लेमन की वेबसाइट से ओपन करा रहे हो तो ये इंडिकेटर आपको नहीं मिलेगा। इंडिकेटर मैंने डेवलप किया है इन कोलैबोरेशन विद लेमन। सो दोज अकाउंट कमिंग फ्रॉम माय रेफरल लिंक, उनको ये इंडिकेटर फ्री में मिल जाएगा। कोई एक्स्ट्रा चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, ब्रोकरेज कोई एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है। जो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स लेमन में रहते हैं, जो भी डिफ़ॉल्ट ब्रोकरेज 20 रुपीज़ पर ऑर्डर जो हर एक ब्रोकर में मिलता है, वही आपको यहाँ पे मिलेगा। तो जैसे आप अकाउंट ओपन कर लेते हो विद इन 1 डे मोस्टली आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इंडिकेटर में सिंपली यहाँ पे मेरा नाम सर्च करोगे तो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। उसको चार्ट पे लगा लो। मैं अब इसको मैं अनहाइड कर लेता हूँ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो सेल सिग्नल यहाँ पे आया था। तो देखो या तो मैं 9:15 बजे एंट्री ले लेता, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हर बार आप राइट टाइम पे राइट स्टॉक आपको मिल जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। एंड दैट इज द रीज़न यहाँ पे आप मिड वे में आप कहाँ कहाँ पे एंट्री ले सकते हो यहाँ पे आपको दिखेगा। तो पहला सेल सिग्नल यहाँ पे आया था और बाई सिग्नल यहाँ पे, यानी कि सेल और बाई के बीच में मुझे एंट्री लेनी है। अगेन दैट इज वेरी कॉमन सेंस। अगर डाउन साइड देख रहा हूं तो बाई के पहले ही मेरा सिग्नल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ब्लू एरोज आपको यहाँ पे दिखेंगे। दोज आर द पॉइंट्स जहाँ पे आप अपनी पोजीशन में एंट्री ले सकते हो अगर आपने इनिशियल एंट्री यहाँ पे मिस कर दी है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ऑफकोर्स पहली एंट्री तो जब सेल सिग्नल जनरेट होगा यानी कि 9:15 बजे तभी आएगी, बट उसके बाद देखो एंट्री कहाँ पे आई है। 10 बज के कैंडल में आपको यहाँ पे ब्लू एरो दिख रहा है। ओके, तो अगेन ये कैंडल क्लोज होगी 10:05 पे। यहाँ पे आप मेरा ऑर्डर टाइमिंग देख लो क्या है, 10:05। ओके, सो मैंने ये इंडिकेटर ही यूज़ किया था 10:05 पे। मैंने 2 लोड बाई किए थे 25 पे एंड 2 बजे के पहले मैंने उसको एग्जिट कर दिया था। अगेन मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। 2 बजे मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे होता है। मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी मार्क कर देता हूँ। ओके, दिस वॉज माई एग्जिट। द रीज़न इज़ दैट यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया बिकॉज 2 बजे के बाद मुझे लगा मोमेंटम वहाँ पे रिवर्स हो सकता है। अच्छा खासे प्रॉफिट में मैं बैठा था। यहाँ पे कोई मैंने कॉम्प्लिकेटेड चीज़ यूज़ नहीं की, सिंपली प्रॉफिट अच्छा दिख रहा था। मेरी एंट्री यहाँ पे आ गई थी, मोमेंटम आ गया था, मैंने एग्जिट कर दिया। अगर आप मुझे डेली इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि हर बार मेरा गोल ये नहीं रहता कि मैं पूरा का पूरा मोमेंटम कैप्चर करूँ। मेरा गोल ये रहता है अच्छा खासा 10-15 हज़ार का प्रॉफिट मिल रहा है, लेके निकल जाओ। भाई आप 25,000 से ट्रेड कर रहे हो, आपको क्या चाहते हो? 25,000 से दिन का करोड़ बना लोगे क्या? राइट। सो ग्रीडीनेस थोड़ा कंट्रोल में रखो, कंसिस्टेंसी पे फोकस करो कि अगर 10-15 हज़ार का मुझे प्रॉफिट दिख रहा है तो बाद में वो वापस मुझे मार्केट को नहीं देना है। एंड दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे 2 बजे के पास मैंने उसको एग्जिट कर दिया था। एंड आने वाले दिनों में मैं अपस्टॉक से लेमन में शिफ्ट होने वाला हूँ। द ओनली रीज़न मैं अभी अपस्टॉक यूज़ कर रहा हूँ इज बिकॉज मुझे मेरा PNL वेरीफाई कराना होता है। करंटली सेंसिबल पे आप लेमन से वेरीफाई नहीं करा सकते। अपस्टॉक, ज़ीरोधा, एंजल, यहाँ पे ये 3 ब्रोकर के साथ ही आप यहाँ पे वेरिफिकेशन कर सकते हो। बट लेमन इज़ वेरी गुड फॉर ट्रेडिंग। मेरी लिंक यूज़ करो, ये इंडिकेटर आप यूज़ करो और अपने ट्रेडिंग को स्ट्रक्चर्ड वे में करो। देखो यहाँ पे मैं आपको कोई ड्रीम सेलिंग नहीं कर रहा हूँ, सपने नहीं दिखा रहा हूँ कि आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर करंटली अगर आप लॉस मेकिंग ट्रेडर हो तो आपका पहला गोल होना चाहिए कि मैं अपने ट्रेडिंग को स्ट्रक्चर्ड करूँ, सिस्टमेटिक करूँ। ये कंसिस्टेंसी मुझे इसलिए आई है क्योंकि ट्रेडिंग के 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है और सेकंड पार्ट होता है कि उस स्टॉक में एंट्री एग्जिट कैसे करनी है। मैंने ये दोनों पार्ट में स्ट्रक्चरली यहाँ पे मैं काम करता हूँ। पहले पार्ट में मैं ट्रेड फाइंडर यूज़ करता हूँ कि भाई पहले तो मैं राइट जगह पे ट्रेड करूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज के दिन में IT स्टॉक में गिर रहा है और मैं कहीं ऑटो सेक्टर में ट्रेड कर रहा हूँ। नहीं, ऑटो सेक्टर में मुझे प्रॉफिट नहीं होगा। मुझे प्रॉफिट बड़ा तभी होगा जब मैं IT सेक्टर में पुट ऑप्शन बाइंग पे फोकस कर रहा हूँ, वहीं पे बड़ा मोमेंटम आ रहा है, वहीं पे जो मेरा स्मॉल कैपिटल है 20,000 50,000 का, तभी मैं उसको एफिशिएंटली यूज़ कर पाऊंगा। अगर मैं यहाँ कहीं पे ट्रेड कर रहा हूँ, लॉसेस ज़्यादा हो गए और मुझे सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट करने के लिए बहुत बड़ा कैपिटल वहाँ पे लगेगा। अगर आप एक स्मॉल ट्रेडर हो, यू हैव टू यूज़ योर कैपिटल एफिशिएंटली, यानी कि जहाँ पे मोमेंटम है, जहाँ पे बड़े लोग एग्रेसिवली पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं, जहाँ पे बड़ा बड़ा मोमेंटम आ रहा है, वहाँ पे आपको होना चाहिए। फॉर देट आई यूज ट्रेड फाइंडर एंट्री एग्जिट के लिए। ये इंडिकेटर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। सो आई होप
आज के वीडियो में आपको बहुत सारी लर्निंग मिली होगी, समझ में आया होगा कि किस तरह से स्ट्रक्चरल ट्रेडिंग से ही स्मॉल कैपिटल से आप राइट रिजल्ट्स ला सकते हो। अगर ये दोनों चीज़ नहीं रहेगी तो स्मॉल कैपिटल से ट्रेड नहीं कर सकते। आपको काफ़ी बड़ा अकाउंट चाहिए होगा कैपिटल को मैनेज करने के लिए, ये सेम काइंड ऑफ रिटर्न जनरेट करने के लिए। सो ट्रेडर्स, यहाँ पे ऑप्शन चेन आपको चार्ट पे मिल जाएगी, यहाँ पे स्काल्पर आपको चार्ट पे मिल जाएगा, इजीली स्काल्पिंग कर पाओगे। सो ये बहुत अच्छा ब्रोकर है, इसका मैक्सिमम एडवांटेज लो। जो टूल मैंने डेवलप किया है, जो मेहनत हमने की है इस तरह के टूल डेवलप करने में, उसका आपको रेडीली एडवांटेज मिलेगा। आई होप आज की वीडियो में आपको काफ़ी इंसाइट्स मिली होगी कि मैं किस तरह से ट्रेड करता हूँ। अच्छा लगा डू लाइक एंड शेयर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।